फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है या ग्रोथ अचानक से रुक गई है, नर्सरी से लाकर आपने किसी प्लांट को लगाया है लेकिन उसमें नर्सरी से लाते समय फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अब किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ भी ख़त्म हो गई है, तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो पौधे की ग्रोथ को तेज़ करेगा और पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लाएगा। यदि आपने नर्सरी से लाकर प्लांट लगाया हुआ है तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा और उसमें फूल आने लगेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करता है, क्योंकि बदलते मौसम में पौधे में कई तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। इसके साथ ही मिट्टी में फंगस, चींटियां या इंसेक्ट लग जाते हैं। कभी कभी ये इंसेक्ट हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, पौधे की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। नतीजा होता है पौधा ग्रोथ रोक देता है और उसमें फूल फल आना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही आप जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसको ट्रांसप्लांट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो उनमें जो ट्रांसप्लांट स्टॉक होता है वो लग जाता है। इसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो जाती है या पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ढेरों फल फूल लाने के लिए मदद करेगा, क्योंकि इसमें मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएंगी और इनमें एक जो चीज़ है वो एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसके उपयोग से प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं, पौधा मजबूती से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही यदि इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की और बात करें तो ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है और मैंने आपको कई बार इस बात की जानकारी दी है कि एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, सभी जो फूलों वाले पौधे हैं उनकी सॉइल थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, आपने सभी फर्टिलाइज़र डाल के देख लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप मिट्टी में महीने में एक बार इस तरह का फर्टिलाइज़र दें जो प्लांट की सॉइल को एसिडिक बना दे। और ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हो तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये किसी तरह का पौधे के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं और पौधा लंबे समय तक फूलों फलों से भरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है एलोवेरा लीफ का। एलोवेरा हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है और इसमें तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है और हम सभी जानते हैं एलोवेरा को हम रूटिंग हार्मोन की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमारे साथ साथ पौधों के लिए भी होते हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप ये फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं एक बड़ी लीफ का इस्तेमाल करूँगी। लीफ ऐसी हो जिसमें कि जल की मात्रा अच्छी हो। तो मैंने ये एक एलोवेरा की लीफ को कट कर लिया है। इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके पहले इसे आप अच्छी तरह से धो लें। तो इस तरह से धोने के बाद इस तरह से आपको बीच में से चीरा लगा के काट लेना है, जिससे कि ये जेल का जो पोषक तत्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में मिल सके। तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब आपको एक जार लेना है, इसमें इन एलोवेरा के टुकड़ों को आपको डाल देना है। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये फ्रेश टी लीफ। ये चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगी, साथ में इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा। तो मैंने ये फ्रेश टी लीफ ली है। फ्रेश टी लीफ का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। एक छोटा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ का ले लें और इसमें ही डाल दें। इसके बाद हमें यूज़ करना है हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट या फंगस होगा तो उनको दूर करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि हल्दी में हम सभी जानते हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए इस हल्दी पाउडर का आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। आधा छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर हमें लेना है और इसी में डाल देना है। इसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। तकरीबन 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ और इसे हमें ढककर सेमी शेड एरिया में 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। एलोवेरा है, उसके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं और जो हमने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करी थी सभी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो इसको हमें अब छान लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगी इसे किस तरह से अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे उसका दोगुना पानी डालना है। सादा पानी आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं इसमें छानती हूँ इसे। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र का और 2 भाग पानी मिलाकर आपको इसे अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए प्लांट की सॉइल को 1 दिन पहले अच्छी तरह से हल्का कर लें, उसकी गुड़ाई कर दें और उसके बाद पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।